निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा रामनवमी के दिन विशिष्ट प्रकार की गोपनीय पूजा करवाई जा रही है। इसमें सुख समृद्धि, परिवार शांति, भौतिक सुख के लिए ये पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। किसी कारण से अगर आप इस शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भैरव आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस कलयुग में भैरव आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके जानकार होते हैं क्यों करते हैं। ये बहुत ही गुप्त प्रयोग माना जाता है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन जो इसके जानकार हैं वो ज़्यादा करके भैरव आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग करते रहते हैं अपने जीवन में। तो ये क्या है, इससे क्या लाभ मिलता है? इसे आप भैरव आवाहन बीज मंत्र भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बीज मंत्र और मंत्र में सिर्फ यही फर्क है कि मंत्र में ओम लगाया जाता है जबकि बीज मंत्र में नहीं लगाया जाता। बीज मंत्र बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। कहते हैं ना कि एक पेड़ है, उसका बीज छोटा होता है, उसके अंदर पूरा पेड़ समाया रहता है। तो इसलिए जो बीज मंत्र कहते हैं, ईश्वर की पूरी शक्ति उस बीज मंत्र में समाई रहती है। सवाल उसे चैतन्य करने का है, उसे आंदोलित करने का है। आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि भैरव आकर्षण बीज मंत्र या भैरव आवाहन बीज मंत्र। बहुत से लोग अपने जीवन में देवी के उपासक रहे हैं, शक्ति की उपासना करते रहते हैं और वर्षों से करते हैं, सालों से करते हैं, बहुत समय से करते आए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरी श्रद्धा से देवी की उपासना करते हैं, लेकिन मन के अनुकूल उनको लाभ नहीं मिल पाता। पूरी तरीके से वो लाभ नहीं उठा पाते। कहीं न कहीं उनको महसूस होता है कि जितना मैंने मेहनत की, जितना मैंने प्रयत्न किया या जितना मेरे अंदर योग्यता है, शायद उसके हिसाब से मुझे उतना फल नहीं मिला। तो फल न मिलने के बहुत से कारण भी तो होते हैं। उनमें ये कारण होता है कि भाई आपने ठीक ढंग से मंत्र का उच्चारण नहीं किया, ठीक पद्धति से नहीं किया, ठीक समय पर नहीं किया, स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण और भी अच्छा माना जाता है कि अगर बीज मंत्र का उपयोग करते हैं तो नॉर्मल मंत्र की तुलना में सफलता जल्दी मिल जाती है। तो इसलिए आज बीज मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं कि जो शक्ति के उपासक हैं उनको पूरी तरीके से अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो भैरव आवाहन बीज मंत्र का उपयोग उनको करना चाहिए। चाहे किसी भी देवी की आप पूजा कर रहे हैं, कोई भी देवी की पूजा आप कर रहे हैं, भैरव आवाहन बीज मंत्र यानी भैरव आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग तो आपको करना ही चाहिए। तो इसके बाद किसी विशेष काम के लिए आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई आर्थिक मीटिंग है, किसी जमीन से संबंधित कोई मीटिंग है, कोई विवाद है, ऐसे विषय पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको भैरव आकर्षण बीज मंत्र बहुत मदद करता है। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, वहां पर भैरव आकर्षण बीज मंत्र आपको मदद करता है। आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, इंटरव्यू में सफलता चाहते हैं तो भैरव आकर्षण बीज मंत्र आपको सपोर्ट करता है। आप विदेश योग आपका बना है, आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां पर आप तरक्की करना चाहते हैं तो भैरव आकर्षण बीज मंत्र बहुत बड़ी मदद आपको करता है। आपको अपने धन की सुरक्षा को लेकर अगर चिंता बनी रहती है तो आपको भैरव की शरण में जाना चाहिए। कहा जाता है जो भैरव के उपासक होते हैं उनके घर में चोरी, डकैती, लूटमार इनकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। यानी हर तरीके से वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। वैसे भी भैरव को चारों दिशाओं के मालिक कहा जाता है। भैरव की आराधना करने वाला व्यक्ति चारों तरफ से सुरक्षा घेरा बना लेता है, अपना स्वयं और अपने परिवार को भी सुरक्षित कर लेता है। इसलिए भैरव की उपासना करना, भैरव आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग करना आपको अति उत्तम माना जाता है। और देवी के उपासक हैं तो आपको कंपलसरी भैरव की पूजा करनी ही होगी, इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपके पास भैरव आराधना के कोई उपाय ही नहीं माना जाता।
तो आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने काला कपड़ा बिछा लें। उस काले कपड़े के ऊपर 11 लौंग रख लें। काला कपड़ा बिछा लें, काले कपड़े के ऊपर 11 लौंग रख लें, उसके सामने आप बैठ जाएं। विशेष प्रकार की मुद्रा बनाएं। दोनों आंखों के बीच में पिंच करें। 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से आप 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद भैरव आवाहन बीज मंत्र यानी भैरव आकर्षण बीज मंत्र ब्रह्म भैरवाय क्लीम वसठ, ब्रह्म भैरवाय क्लीम वसठ, ब्रह्म भैरवाय क्लीम वसठ, ब्रह्म भैरवाय क्लीम वसठ, ब्रह्म भैरवाय क्लीम वसठ। एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट कर रहा हूं। ब्रह्म भैरवाय क्लीम वसठ, ब्रह्म भैरवाय क्लीम वसठ, ब्रह्म भैरवाय क्लीम वसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 11 माला 9 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान करें। और इसको किसी भी काली माला से, स्फटिक माला से यानी किसी भी माला से इनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं 11 माला 9 दिन। अगर आप माला से मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की मुद्रा लगाएं। आधा घंटा 9 दिन तक इस के मंत्रों का जाप करें। इससे आपको बेहिसाब लाभ मिलेगा। और उसके बाद जो 11 लौंग रखे हैं, 11 लौंग को आप अपनी तिजोरी में रखें, अपने घर के मंदिर में रखें, या किसी भी खास कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो उनमें से एक लौंग प्लास्टिक में लपेट के अपने पर्स में रखें। बाकी लौंग अपने घर में रखो, मंदिर में रखो, गले में रखो, ड्रार में रखो, जहां रखना चाहें वहां रखो। ये पूरी तरीके से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखो, किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस लौंग को अपने पर्स में रखना ही है। एक माला मंत्र का जाप करें। अपने उस कार्य के लिए जाएं। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई विवाद है तो कंपलसरी एक माला मंत्र का जाप करो। अब देवी की पूजा करने जा रहे हैं तो एक माला भैरव मंत्र का जाप करें यानी भैरव बीज मंत्र का जाप करें। फिर आप देवी की पूजा, अनुष्ठान, व्रत, पूजा, उपवास जो करते हैं वो करिए, लेकिन एक माला पहले भैरव बीज मंत्र का आप जप करें। उसके बाद देवी की उपासना करें। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि दिनों दिन आप अपने क्षेत्र में, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उसमें तरक्की करते चले जा रहे हैं। और आपकी जो मनोकामना है कि आपकी जो मन में इच्छाएं हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे धीरे धीरे अपने आप पूरी होती चली जा रही हैं। इस मंत्र को किसी भी शनिवार को, अष्टमी को, अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हैं 9 दिन के लिए। इसमें लाभ बहुत मिलता है। अगर लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद अवश्य करें। लेकिन इस मंत्र को करने के लिए कुछ नियम है, तो आइए जानते हैं उनके नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।